वेलकम टू एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सब्जेक्ट के जिन्होंने काफ़ी अच्छी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट हॉक्सी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ही गेव फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियनिज्म। तो उन्होंने यूनियनिज्म को उनके फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड करा या फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई करा। सबसे पहले उन्होंने बताया बिजनेस यूनियनिज्म विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, तो ये क्या है, ये जो बिजनेस यूनियनिज्म है, इट प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो जो इंटरेस्ट होते हैं, मतलब जो पे होती है, पर्क्स होती हैं, या फिर आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, इनके ऊपर काम करती है। तो सबसे कॉमन टाइप हुआ, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप हुआ बिजनेस यूनियनिज्म का। ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स को कम करना है, आपकी वेजेस को इम्प्रोवाइज करना है। और ये जो बिजनेस यूनियनिज्म होता है, इट गिव्स लीस्ट इंपॉर्टेंस टू पॉलिटिकल और सोशल एक्शन। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में विश्वास रखता है। ये विश्वास रखते हैं कि कोऑपरेशन से और डिस्कशन से, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करके अगर सोल्यूशन निकल जाए तो बेस्ट है। उसके बाद अपलिफ्ट यूनियनिज्म, ये थोड़ा आइडियल होता है। ओके, आइडियलिस्टिक इन नेचर होता है, इसे फ्रेंडली यूनियनिज्म भी कहते हैं। सो इट इम्प्रूव्स द सोशल स्टेटस ऑफ वर्कर्स। जो इसका जो मकसद होता है, जो गोल होता है, वो होता है टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस या वेलफेयर या वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर अमंग वर्कर्स। ठीक है, तो जो चल रहा है अभी सोशल ऑर्डर उसे पूरा उखाड़ फेंक के एकदम नया सोशल ऑर्डर लाना। तो बहुत ही रेडिकल है, एक्सट्रीमली रेडिकल इन थ्योरी एंड एक्शन। और इसमें वायलेंस या स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इन सब चीज़ों को मतलब वैलिड माना गया है रेवोल्यूशनरी यूनियनिज्म में। अगर आप देखो, कार्ल मार्क्स वगैरह ने भी थोड़ा थोड़ा मतलब इस टाइप का एक यूनियनिज्म की थ्योरी दी है, मतलब उनके आइडिया से भी प्रेरित है। फिर प्रीडेटरी यूनियनिज्म, ओनली अ फ्यू पीपल बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ वर्कर्स, यूनियन बना लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये सब मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्राइब्स वगैरह चलती हैं, करप्शन चलता है, और मिल के अपने कुछ ही लोगों का बेनिफिट उसमें होता है, एक ग्रुप का। उसके बाद डिपेंडेंट यूनियनिज्म एकदम ही कंप्लीटली पैरासिटिक होता है। इट डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर्स। एक तरीके से इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर्स ने ही ये यूनियन बना रखी होती है, और वर्कर्स का कोई इंटरेस्ट इसमें सर्व नहीं होता। वर्कर्स आर द वन हु अल्टीमेटली सफर्स। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो थिंकर आते हैं वो फ्रैंक टैननबॉम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने दो थ्योरीज दी हैं। एक तो थ्योरी ऑफ मैन वर्सेस मशीन। ये थ्योरी कहती है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारी मशीन्स आ गई। अब मशीन्स आ गई तो जो लेबर है उनका मतलब 10 लोगों का काम 2 लोग या 3 लोग ही करने लगे। रैपिड मैकेनाइजेशन हो गया। इंक्रीजिंग यूज ऑफ मशीन्स रिजल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। एक्सप्लॉयटेशन कैसे, उनके जो वेजेस थे वो कम हो गए। ठीक है, फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा कि भाई ज़्यादा घंटे काम करना है तब आपको वेज मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई मशीन्स और फैक्ट्रीज के आने से कि ट्रेड यूनियंस बनाकर ही वर्कर्स को लगा कि हम सेफ है। ऐसे ही एक रिबेलियन थ्योरी, यूनियनिज्म इज अ रिबेलियस अप्रोच अगेंस्ट मैकेनाइजेशन। जो मशीन्स वगैरह आई तो एटीट्यूड भी चेंज हो गया मैनेजमेंट का, क्योंकि मशीन्स आ गई तो उन्हें लगा कि भाई हमारे हाथ में कुछ बहुत बड़ा वेपन आ गया है मशीन्स के साथ, तो हम इनके साथ और भी ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इनसे काम करवाया जा सकता है वर्कर्स से। तो ही बिलीव दैट यूनियन इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन टू एलियनेशन इन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। तो जो वर्कर्स हैं भाई, वो तो रूरल बैकग्राउंड से माइग्रेट करके अर्बन बैकग्राउंड में, अर्बन सिटीज़ में आते हैं, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करने, अपना सारा घर बार छोड़ के। तो जो यूनियन होती है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है, एक डिग्निटी देती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सैलिक बर्नमैन। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस ऑफ मैनुअल वर्कर्स। आपको थ्योरीज के नाम याद रखने हैं और जो थिंकर है उसका नाम याद रखना है, और थ्योरी क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
When worker become aware that there is a scarcity of opportunity of jobs, they form unions to protect their jobs and to distribute job among themselves. तो एक ग्रुप बना लेते हैं एज अ होल, जिससे कि उन्हें लगता है अगर यूनिटी रहेगी, हम ज़्यादा रहेंगे संख्या में, तो हमारी जॉब्स भी बची रहेंगी, और जो जॉब्स हैं उन्हें ही हम अपने आप में ही चलाते रहेंगे, राइट. तो इफ दे हैव अ यूनियन दे हैव कंट्रोल ओवर जॉब्स. उसके बाद कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिच एंगल्स, उन्होंने पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने ट्रेड यूनियंस को वैलिड बताया. ट्रेड यूनियंस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर्स. यूनियन रिड्यूस कंपटीशन अमंग वर्कर्स, क्योंकि यूनियंस होंगी, वर्कर्स एक होंगे, तो एक ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, वर्कर्स में कंपटीशन कम होगा. क्योंकि कैपिटलिज्म में तो क्या है भाई, मेरिटोक्रेसी होती है, कंपटीशन बढ़ता ही जाता है. यूनियंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास स्ट्रगल. तो उन्होंने क्लास स्ट्रगल जो टर्म है, ये कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच एंगल्स की थ्योरी से ही आया है, ये आपको याद रखना है. और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. हमारे देश में भी अगर आप देखो आज के टाइम पे अभी कम्युनिज्म जो थोड़ा चल रहा है, आप सोशलिज्म बोलो या कम्युनिज्म बोलो, केरला में चल रहा है. वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही गवर्नमेंट रहता है मोस्टली, और वेस्ट बंगाल में अभी तक चलता था, बट देन दूसरी पार्टी वहाँ पे आके इलेक्शंस विन कर गई, तो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से अभी चला गया है, लेकिन केरला में अभी भी कम्युनिज्म है. बीट्रिस वेब एंड सिडनी वेब, ये हस्बैंड वाइफ हैं, और इन्होंने प्रमोट किया फाबियन सोशलिज्म. फाबियन सोशलिज्म बेसिकली एक तरीके का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, राइट, जो कि वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के बारे में ही सोचता है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में तो वही वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ही होता है, और उसमें ये भी कहते हैं कि जो एसेट्स हैं, जो जैसे मशीन्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, वो सबको ओन करनी चाहिए, ना कि सिर्फ ओनर्स को. ओके, सब में डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है. तो यही सोशलिज्म कहता है. उन्होंने भी बुक्स लिखी थी. फिर GDH कोल है, हु गेव theory of union control of industry. This theory states that ultimate aim of unionism is to control the industry through labor. Obviously, अभी अगर हम देखें आज से 20 साल 30 साल पहले यही होता था, यूनियन बहुत बड़ी बड़ी वर्कर्स की बन जाती थी, वो कभी भी काम को रोक देते थे. काम रुक गया मतलब जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज, उनकी प्रोडक्टिविटी रुक गई, और उससे एम्प्लॉयर्स को झुकना ही पड़ता था, चाहे डिमांड जेन्युइन हो या ना हो. मोस्टली केसेस में जेन्युइन होती थी, बट कुछ केसेस में जेन्युइन नहीं भी होती थी. सो कोल व्यू ट्रेड यूनियंस एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ वर्कर्स, बट देयर स्ट्रक्चर नीडेड अ चेंज. उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी, वर्ड ऑफ लेबर. फिर जॉन मिचेल्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन. ट्रेड यूनियंस प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू वर्कर्स. वही सब ने अलग अलग तरीके से एक ही बात बोली है. ट्रेड यूनियंस give power of collective bargaining to workers, which in turn gives them a sense of freedom and improves their efficiency. उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हेनरी सिमोन्स के बारे में. उन्होंने ट्रेड यूनियंस को मोनोपोलिस्टिक और एंटी डेमोक्रेटिक बताया. सो ही डिस्क्रिप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. सो यू रिमेंबर द नेम एंड थ्योरी which a thinker gave. Okay, so Henry Simmons is against the concept of trade unionism. So this is it. ये important theorists हैं और उनकी theories हैं जो आपको याद रखनी है, which are very important. All the very best. Thank you.